आ सकता है, सीपीएम भी आ सकता है, ठीक है। बताएंगे मेरा 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 जो लेवल है ना आपको पता नहीं है, और बात कर लेंगे दीदी के साथ, बात कर लेंगे दादा के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सेम है, अगर उनका चेकिंग कंप्लीट नहीं किया तो उसका रिपोर्ट जनरेट होगा, हमारा बैक ऑफिस से उनको पास कल जाएंगे, उसके बाद भी वो लोग अप्रूव नहीं कर रहा है तो क्या होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म है हम लोग उसमें उनको सिग्नेचर करना होगा, आप लोग करके ले आएंगे। अगर उसका बाद भी वो लोग कन्विंस नहीं हो रहा है तो सेम प्रोसीड्यूर, एड्रेस चेंज के लिए जो प्रोसीड्यूर था इसमें भी सेम प्रोसीड्यूर। पहले बात है उनको समझाएंगे हम लोग, अगर समझे तो अच्छा बात है, अगर नहीं समझे तो क्या करेंगे हम, उनका कनेक्शन ब्लॉक कर सकते हैं हम, बट मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ब्लॉक नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का जो अर्निंग आता है, मैक्सिमम जो अर्निंग है वो सिलेंडर से, एक सिलेंडर बेचेंगे, एक सिलेंडर से उनका 70 से 80 रुपया का फायदा है, ठीक है। अगर साल में वो 6 सिलेंडर भी ले रहा है, 6 छोड़िए 3 सिलेंडर भी ले रहा है, 4 सिलेंडर भी ले रहा है, तो कितना अर्निंग आ रहा है, डिलीवरी कॉस्ट बात छोड़ के, ऑफिस कॉस्ट बात छोड़ के, उनका सोचिए 50 रुपया फायदा हो रहा है, 50 इंटू 4 कितना होता है, 200 रुपया, 200 रुपया। अच्छा साल में हो रहा है, 5 साल में कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है 5 साल में, राइट। एक इंस्पेक्शन का चार्ज कितना है 5 साल में एक बार, हाँ उसके अंदर जीएसटी छोड़ के कितना फायदा हो रहा है, जीएसटी कितना है 18%, मतलब 34 रुपया जीएसटी हो चुका है, तो कितना हो रहा है 200, 200 हो रहा है कितना में, एक सिलेंडर में, सॉरी एक साल में, एक साल में, एक साल में हो रहा है आपका वो सिलेंडर में, अगर बेचेंगे तो एक साल में हो जाएंगे 200 रुपया, और 4 साल उनका फायदा हो गया। अच्छा और चेकिंग में क्या हो रहा है, 5 साल में एक बार आ रहा है, 200 रुपया पूरा तो नहीं मिल रहा है, आपका सैलरी है उसमें, हमारा कमीशन है उसमें, है नहीं, उनका ऑफिस एक्सपेंस है, बिल वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह, ऑथराइज लेटर वगैरह, बैक ऑफिस का एग्जीक्यूटिव उसका सैलरी, है राइट। तो कितना फायदा हो रहा है, सोचिए 100 रुपये दर है पर कार्ड है, पूरा खर्चा खर्चा बांध देंगे, एक कंज्यूमर का वो 100 रुपए मिल रहा है, वो भी अगर मिलेंगे तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे अलग करने के लिए, आप बताइए आएंगे नहीं आएंगे, आना पड़ेगा। अगर वो चेकिंग नहीं कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी स्टेप नहीं ले रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट में स्टेप हो चुका, मतलब उसका अगेंस्ट में कंप्लेंट देंगे हम लोग, उसके बाद उनका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसका अगेंस्ट में इंक्वायरी होगा, क्योंकि ये जो काम आप करेंगे वो एक सेंट्रलाइज सर्वर में करेंगे, देख चुका है आप सॉफ्टवेयर क्या है वो जो ऑथराइज्ड सर्वर है वो किसका है, बीपीसीएल का है, एसपीसीएल का है, ये सेंट्रलाइज कंपनी है, पता है आपको, है राइट। तो वो लोग तो पता चलेंगे ना उनको, ये इंस्पेक्शन नहीं किया, आपका इतना परसेंट इंस्पेक्शन ड्यू है, इसका रिपोर्ट आ चुका है, आप स्टेप क्यों नहीं लिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो काम है वो काम है डिस्ट्रीब्यूटर का इन्फॉर्म करना, उनका हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करना, और डायरेक्टली एमओपी को इन्फॉर्म करना, मतलब अगर कोई फाइनल कंज्यूमर मेरे पास आ रहा है जो कंज्यूमर इंस्पेक्शन नहीं किए, तो उनका बैक ऑफिस से कल जाएंगे मेरे पास, यहाँ से बैक ऑफिस से कल जाएंगे, 2 बार जाएंगे, उसका एक फाइनल लिस्ट होगा, 1% हो, 0.1% हो, 2% हो, जितना भी हो, उसको हम शेयर करेंगे तीन डिपार्टमेंट के साथ, कौन सा, एमओपी के साथ, बीपी आईपी और जो भी है एसपी के साथ, और उसका जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, डेटा शेयर होगा, वो मेल में जाएंगे, पूरा फॉर्मेट में जाएंगे, तो क्या होगा इसमें, डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनके एक प्रेशर रहेंगे, जो रीजनल ऑफिस है उनको पास भी एक प्रेशर रहेंगे, मुझे करना होगा, मुझे कुछ काम करना होगा, समझे, क्योंकि ये जो ऑर्डर पास आउट हुआ ये कहां से हुआ पता है, एमओपी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एमओपी एनजी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेशनल गैस से हुआ,
कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, पता है आपको? वो बायोमेट्रिक वाला अदर अपडेशन। हाँ, क्यों हो रहा है पता है? क्यों हो रहा है? जिसके नाम पे जो सील दिया गया वो आप जी की जाएगी। राइट, रूटीन वेरिफिकेशन है। केवाईसी मतलब है आपको बैंक पे भी केवाईसी होता है, 10 साल में एक बार केवाईसी करना होगा, ठीक है? इसमें भी सेम है, जो कंज्यूमर है हमारा वो जेन्युइन है या नहीं, कंज्यूमर वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है केवाईसी, राइट? अगर कहीं कंज्यूमर का केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा? उनका कनेक्शन नहीं चलेंगे और सब्सिडी नहीं आएंगे, दोनों से एक हो सकता है, ठीक है? ये सेम प्रोसीजर है। अगर कंज्यूमर का इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर है नहीं और कंज्यूमर जो है यूज नहीं कर रहा है, दोनों हो सकता है, और वो खुद से नहीं करा रहा है, तीन हो सकता है। तो तीनों में अगर कोई भी इशू आया तो उनका वो रिटर्न कॉपी जमा करना होगा, उसका एग्रीमेंट जो लीगल प्रोसीजर है वो चालू करने करेंगे और कंपनी और सिस्टम, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको जाना है कंज्यूमर के घर में, एड्रेस देख के उनका किचन में जाना है, अगर वो परमिशन दिए तो वो आपका प्रोसीजर कंप्लीट करना है, कंप्लीट तो उनका 270 रुपया लेना है, उनका एक बिल देना है, देखिए आपका उनको रिसीप्ट देना है, देखिए आपको सिस्टम में सबमिट करना है, करके आ जाना है। अगर कहीं कंज्यूमर चेकिंग नहीं कर रहा है तो क्या करना है आपको? वो वहां पे ही कैंसिल बटन मिलेंगे और आपको डिलीट बटन मिलेंगे, जो बटन है वो बटन पे प्रेस करना है, फॉल्स लिखना है, लिख के आपको सबमिट करना है, आपका काम खत्म। समझे? कोई इशू है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? कर पाएंगे? आपको क्या पहले उनको बोल के जाना पड़ेगा अचानक से नहीं, पहले आपको इन्फॉर्म करके जाना होगा, क्योंकि देखिए आपको 36 ले रहा है कस्टमर से, तो ये 236 बिल में आप जितना भी लिख दे तो कोई बात नहीं है, बट क्या होता है आप लिख दिए बिल में और कंज्यूमर बिल नहीं देखेंगे, पहले बात है। दूसरा बात है हर टाइम कंज्यूमर के पास पैसा रहेंगे ऐसा बात नहीं है, अगर रहेंगे भी तो वो बताएंगे तो मेरा पास इंफॉर्मेशन नहीं था, हम कैसे मालूम चले आज आप ऑफिस से आए, आपको वो लोग एग्रीमेंट में जाएंगे, ठीक है? इसमें क्या होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको ये जाने का पहले अगले दिन आपको एक कल करना होगा, कंज्यूमर को कल करके बोलना होगा सर आपका चेकिंग के लिए जाएंगे, गेट रेडी फॉर दैट, मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बोल के आपको रेडी करना है, ठीक है? मुझे इसकी कल जाना है, आज हम उससे बोल रहे थे कंफर्मेशन ले लेंगे, राइट, कंफर्मेशन ले लेंगे और बोल देंगे 4 से लेके कंफर्मेशन ले लेंगे मतलब कितना कल हमारे आप वहाँ पे रहिएगा, घर पे आप उनके बिजी है तो आपको मनी अवेलेबल नहीं है, नहीं, कंफर्मेशन नहीं करना है आपको, सिर्फ इन्फॉर्म करना है। कंफर्मेशन मतलब है वो परमिशन देंगे तो कंफर्म होता है, इंफॉर्मेशन मतलब क्या है? हम जाएंगे आपको सब इन्फॉर्म, आपको सब इंफॉर्मेशन देना है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं देना है। अगर जाने के बाद नहीं मिल रहा है तो स्पॉट रिपोर्ट जो होगा वो आपको कहना है, डोलअप होगा तो डोलअप, डिनाइट है तो डिनाइट, शिफ्टेड है तो शिफ्टेड, जो भी। उसके बाद और क्या है? अगर वो कंफर्म नहीं कर रहा है, आप कॉल किए नहीं हम नहीं कराएंगे, 230 हम नहीं कराएंगे, नहीं वो पैसे नहीं देंगे, तो सर कोई बात नहीं, आपका इशू है वो लिख के रखिए, हम कल जाएंगे लेके आएंगे, समझे? कोई इशू है? खाता लेके आए आप लोग, निकालिए उसका। पहले एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे हमारा एसपी का भी बिल है, एसपी में जो हमारा लिखा हुआ है पढ़ लीजिए, 5 नंबर पर लेकर पढ़ लीजिए। গৌতম বাবুর মেগাসিটি আপডেট হয়েছে বাবু? বাবু এই যে বিল চেয়েছিলাম এনেছিলেন আপনি? হ্যাঁ, আপনি জমা করেননি অফিসে? ঠিক আছে ম্যাডামকে দিয়ে যাবেন, ও বুঝুক বা না বুঝুক দেখে লাভ নেই, বলুন স্যার চেয়েছিল আপনি দিয়ে দেবেন না। কতগুলো নিয়েছেন, কালেক্ট করেছেন কতগুলো? নিন আরো 500 টাকা। ঠিক ঠিক।
ফার্স্ট এই ডেটা দিন তো আপডেট করছে হ্যাঁ ঠিক আছে ডেটা দিন তো कोई भी रनिंग कोई भी डेटा ওদের ইউজ করা ডেটাগুলো দেবো নাকি নতুন ডেটা? দিন না কিছু একটা রাফ ডেটা দিন না কেমন চলবে পুরো ডেটা দিন না ডেটা দেখে কি দেখতে পাচ্ছেন দেখুন রাফ তো হ্যাঁ শিওর 100% প্রথমে তো দিয়ে দিয়েছি রাফ তো রাখ স্যার একটা পেন নেই সবগুলো পেন নিয়ে চলে গেছেন না আমি পেন নিয়ে কোথায় গেছি আমার এই টেবিলের পেনে হাত দেবেন না আপনারা পেছে দেবো ডেটা দেয় পেন দিন আচ্ছা কি দেখতে পাচ্ছেন ডেটার মধ্যে कंज्यूमर नंबर कंज्यूमर नेम एड्रेस মোবাইল নাম্বার এই পেনটা তো আপনার পেন নয় বাবু এটা আমি নিচ্ছেন আরেকটা এরকম কালারের আরেকটা পেন ছিল ওরা তাহলে একটা পেন নেই এখানে শুধু সবুজ ছিল আমি জানি কালকে আমি নিয়ে এসেছি ফালতু আমি জানি डेट का मतलब डिलीवरी डेट और विजिट डेट वी डेट होगा आपका जो डेटा रहेंगे उसमें विजिट डेट होगा ये जो है ये जो डेटा जाता है कंज्यूमर के घर में उसका डेटा है इसलिए वी डेट लिखा है डी मतलब डिलीवरी डेट ওটা জয়েন্ট क्या ले लिए मेरा पेन কানের গোড়ায় মেরে যেটা চাইছি এটা এরকমটা যেটা আছে কানের গোড়ায় মারুন মেরে আমার পেন দিন না 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 ইয়া কি করছেন আমি পেন দিন তুলতে হবে এখানে হ্যাঁ অনেকক্ষণ আগে বলেছি ओके तो क्या मिल रहा है मुझे पहले मिल रहा है कंज्यूमर नंबर काम क्या है कंज्यूमर नंबर का सोचिए कोई कंज्यूमर के घर में आप गए हैं जो कंज्यूमर का नाम है पलाश रॉय क्या नाम है और पलाश चौधरी सॉरी सोचिए पलाश चौधरी ठीक है वो कितना फ्लोर में रहता है एक फर्स्ट फ्लोर में ये नहीं है मेरा ওটা দেবে না वो नहीं चाहिए वही चाहिए मुझे ठीक है वो जो कंज्यूमर नाम है पलाश चौधरी उसका ऊपर में जो कंज्यूमर रहता है उसका नाम भी पलाश चौधरी नीचे जो रहता है वो भी पलाश चौधरी है ठीक है जितना भी कंज्यूमर है वहाँ पे वो सब पलाश चौधरी कैसे पता चलेंगे कौन सा कंज्यूमर आपका है दो चीज से आपको पता चले एक क्या है एक है उनका फोन नंबर अगर फोन नंबर इनवैलिड हुआ और वो रिसीव नहीं कर रहा है स्विच ऑफ वगैरह है और वो जो रजिस्टर नंबर पैरेलल नंबर था वो अपडेट नहीं होगा तो क्या होगा तो आपको उनका कंज्यूमर नंबर से आइडेंटिफाई करना कोई भी कंज्यूमर है तो आप जब उसको सिस्टम में इंस्पेक्शन करेंगे तो इंस्पेक्शन का टाइम में आपको अगर वेरीफाई करना है दैट इज ओनली विद द कंज्यूमर नंबर ओके एनी इशू एनीवेयर एनी कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं है कोई इशू है समझ में आया तो अगर कंज्यूमर को मुझे विजिट करना वेरीफाई करना है कैसे वेरीफाई करना है उनका कंज्यूमर नंबर से जब सिस्टम में हम इंस्पेक्शन करेंगे कोई भी कंज्यूमर को वो वेरीफाई करने का पहले उनका बिल मतलब क्या है ये जो सिलेंडर का जो बिल मिलता है कंज्यूमर का ये बिल और उनका गैस का किताब और एसबी पेपर से मुझे क्या करना है वेरीफाई करना है उनका कंज्यूमर नंबर और नेम ये वो मिल रहा है और नहीं ओके विदाउट वेरिफिकेशन आगे मत जाना क्योंकि अगर किया तो क्या होगा दूसरा कंज्यूमर का इंस्पेक्शन दूसरा में कर देंगे आप अगर वो किए तो वो ठीक नहीं होगा आपका पकड़ दिए ठीक है मिसमैच होगा सिर्फ मिसमैच नहीं होगा वो अगला पार्सल रखना होगा हम लोग अगर पार्सल के अंदर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो जितना भी
ये सिस्टमेटिक जनरेटेड है, ये जो बनाया वो भी नहीं चेंज कर सकते। मतलब अगर आप सबमिट कर दिया, आप यहाँ पे हीरो है, ठीक है, आप जो सबमिट करेंगे वो हम लोग देख सकते हैं, जो व्यू कर सकते हैं, बट उसको कोई एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, आप सोचिए कोई भी कंज्यूमर का एक पोर्शन गलत आंसर दे दिए, ठीक है, आप अभी यहाँ पे आके आपको लग रहा वो ठीक करेंगे, आप नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंशियल डेटा हो गया, कॉन्फिडेंशियल तो है ही, उसके साथ भी वो नॉट चेंजेबल। जो आप देंगे वो इंस्पेक्शन का टाइम में जो आप सबमिट करेंगे वही फाइनलाइज है। अगर पार्सल के लिए जो चेंज होगा पार्सल के बाद, उसका पहले चेंज नहीं हो सकता। इतना सीरियस काम है, समझ में आ रहा है? अगर कोई भी गलती से हो गया, कुछ दिन पहले ही हमारा यहाँ पे हुआ था, एक आदमी क्या किया है, वो उनका जो ओवेन है ऊपर में यूज ना करके वो नीचे रख के यूज कर रहा है, वो कि अपर लेवल कर दिया, ठीक है। उनका लाख इतना अच्छा है, उस दिन जिस दिन वो चेकिंग के लिए गए थे उस दिन रात में उनका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। ऑफिस में आया, आके क्लेम किया, 4.5 लाख का क्लेम रुपया आपको इसका भरपाई करना होगा। एग्जीक्यूटिव को ट्रीटमेंट हो चुका है, दूसरा बात है, बट क्लेम अगर ऐसा कोई गलती आप लोग किए करेंगे अगर, तो उसका भरपाई सब आपको करना होगा। तो कंज्यूमर का फॉल्ट है, बट आप अगर दिखा रहा है वो ऊपर में कर रहा है तो घूस वगैरह यहाँ पे घूस आता है। अगर नीचे लेके यूज कर रहा है, आप बोल रहे नहीं वो ऊपर लेके यूज कर रहा है, ले लिया 500 रुपया दे दिया अंदर, टिक कर दिया सिस्टम में, वो क्या होगा, उसका जो भरपाई होगा वो आपको करना होगा, समझे। कस्टमर यूज कर रहा है लोकल पाइप, आप दे दिया शुरुआत का यूज, ऐसे शुरुआत का यूज दे दिया, तो क्या होगा, उसका भरपाई आपको करना होगा, समझे। अपना गलती है आपको करना होगा, जिसका गलती है उसका करना होगा। अगर इंस्पेक्शन के लिए आदमी नहीं भेजे डिस्ट्रीब्यूटर, तो भरपाई कैसे करना, डिस्ट्रीब्यूटर को करना होगा। अगर कंज्यूमर इंस्पेक्शन नहीं किया तो भरपाई कंज्यूमर को करना होगा। सिस्टम नीट एंड क्लीन है, हाँ राइट, ओके राइट, ओके। तो मुझे क्या क्या मिला, कंज्यूमर नंबर मिला, कंज्यूमर नेम मिला, कंज्यूमर का फोन नंबर मिला, एड्रेस मिला, देखिए कंज्यूमर का एड्रेस देखिए, पहले एड्रेस में क्या क्या देख पा रहा है आप, एड्रेस का पहले एक घर का नंबर मिल रहा है, am I right? That is the identification number। अगर आप कहाँ पे रहते हैं, गाड़ी का नंबर है, काम का है, सीरियल वाइज है, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, बटन नंबर मीरपाड़ा, उसमें भी होल्डिंग नंबर है बट काम का नहीं है, नहीं काम का नहीं है ना, काम का है, इधर उधर है बट वो काम पे लग जाएंगे, वो इशू नहीं है, उसमें भी दिखा देंगे कैसे काम करना है, ठीक है। अगर होल्डिंग नंबर नहीं है तो क्या दिक्कत होगा, मेरे पास होल्डिंग नंबर नहीं है, मतलब मुझे हम घर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो क्या करना होगा, तो आपको कंज्यूमर को पूछना है ये आदमी कहाँ पे रहते हैं, और कंज्यूमर को फोन करके पूछना है जो ये सर आपका लैंडमार्क क्या है, लैंडमार्क पूछ के आपको वहां पे जाके करना होगा, ठीक है। अगर होल्डिंग नंबर है तो ये फायदेमंद हुआ हमारे लिए, घर का नंबर मिल गया वो हम ढूंढ लेंगे। अगर वो होल्डिंग नंबर आपका ठीक नहीं है तो टाइम ज्यादा लगाएंगे, 5 मिनट का काम तो और 2 मिनट लगेंगे। अगर होल्डिंग नंबर सही है तो आपको 5 मिनट का काम 2 मिनट में होगा, ओके। तो होल्डिंग नंबर मिल गया, एड्रेस मिल गया, फोन नंबर मिल गया, नाम मिला, कंज्यूमर मिला, वेरीफाई के लिए कंज्यूमर नंबर, कॉल करने के लिए फोन नंबर चाहिए तो, और कंज्यूमर है और नहीं वो पूछने के लिए कंज्यूमर नेम, और एड्रेस जो मतलब कंज्यूमर का घर जाने के लिए एड्रेस, और कुछ चाहिए, और कुछ নিকালিয়ে খাতা ধরুন আপনি ফোন করলেন কাস্টমারকে, আমাকে ধরুন ফোন করলেন, এই ফার্স্ট কনজিউমারটা আমি, কি বলবেন আমাকে ফোন করে,
इंस्पेक्शনের জন্য একটু যাওয়ার আছে हो गया और हो चुका है बोलिए गुड इवनिंग सर हाँ मैं कोरिया एंटरप्राइज से बोल रहा हूँ हाँ इरिगेशन ऑफिसर में फील्ड स्पेशलिस्ट आपके यहाँ मैं डेटा पाया हूँ आपका नाम हो चुका है छोड़िए जिनको आप बोलिए बोलिए वही तो मैं बोल रहा था कि एलपिजी वेरिफिकेशन के लिए বাংলায় বলুন এলপিজি ভেরিফিকেশনের জন্য আমরা বাইরে যেতে হবে একটুখানি এটা গভর্নমেন্টের ইয়ে 5 বছর অন্তর অন্তর করতে হয় নিশ্চয় জানেন না স্যার কোথা থেকে বলছেন আপনি বলবো যে আমি এরকম স্টুডেন্ট এন্টারপ্রাইজ থেকে বলছি সূর্য এন্টারপ্রাইজ কে পারমিশন দিয়েছে সূর্য এন্টারপ্রাইজ কে কোন কোম্পানি কোন কনজিউমার চ্যানেল সমস্ত ডিস্ট্রিবিউটর চিনবে কোম্পানি চিনবে দেন মিনিস্ট্রি এমআরপি ও চিনবে কিন্তু কনজিউমার কি করে চিনবে বা গভর্নমেন্ট রেজিস্টার যেটা চিনবে চিনবে আপনি তো কনজিউমার আমি যদি আপনার বাড়িতে যে আজকে বলি আপনি কোথায় কনজিউমার ইন্ডিয়ানের ইন্ডিয়ানের আমি যদি ইন্ডিয়ানের চেকিং করতে যে আজকে বলি আমি সূর্য এন্টারপ্রাইজ থেকে এসেছি আপনি অ্যালাউ করবেন আমাকে सुधा किसका मिला छोड़िए सुधा सुधा हम लोग सप्लाई करते हैं सुधा किसका मिला वो छोड़िए आप ठीक है अब अलाउ करेंगे हम नहीं हम तो नहीं करेंगे आप लोग करें भी हम नहीं करेंगे भी डाउट होगा डाउट होना चाहिए राइट अब अगर इंडियन का कस्टमर है तो इंडियन का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो चेकिंग कर सकती है सूर्य एंटरप्राइज नहीं कर सकती सूर्य एंटरप्राइज का पास परमिशन नहीं है चेकिंग करने का सूर्य एंटरप्राइज का क्या परमिशन है चेकिंग कराना का मतलब आप चेकिंग करेंगे बट वो जो आईडी कार्ड रहेंगे जो ऑथराइज्ड रहेंगे दैट इज द अंडर वो डिस्ट्रीब्यूटर का रहेंगे समझे আপনি যখন যাবেন আপনার পরিচয় থাকবে ডিস্ট্রিবিউটর অনলি ডিস্ট্রিবিউটর এবার যদি কোনো কনজিউমার আপনাকে জিজ্ঞেস করে আপনি সূর্য এন্টারপ্রাইজ এখন দেখুন আমাদের এই বালি বেলুন লিলুয়া বা আপনি এই বেলটা সূর্য এন্টারপ্রাইজ তো আজকে থেকে ডিল করছে না লং টাইম ডিল করছে তো এখানে ম্যাক্সিমাম লোক কিন্তু জেনে গেছে যে সূর্য এন্টারপ্রাইজ এটা থার্ড পার্টি থেকে হয় এবং এটা সূর্য এন্টারপ্রাইজই করে কারণ এখানে আশেপাশে যতগুলো ডিস্ট্রিবিউটর আছে ম্যাক্সিমাম 90% আমাদের ঠিক আছে 90% যেহেতু আমাদের আন্ডারে আছে বা যেহেতু আমাদেরকে টেন্ডার ভরতে হয় এবং সেখানে ওপেনলি সূর্য এন্টারপ্রাইজ প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় চলছে সেখানে সবাই জানে এটা এবং সেখানে আপনাকে ওপেন চ্যালেঞ্জ করবে ইউ আর নট এমপ্লয়ি অফ দ্য ইন্ডিয়ান গ্যাস এইচপি as ভারত গ্যাস ইউ আর এমপ্লয়ি অফ দ্য সূর্য এন্টারপ্রাইজ আই নো দ্যাট ওপেনলি আপনাকে সকল ডেনাই করতে হবে না আমি সূর্য এন্টারপ্রাইজ এমপ্লয়ি নই আমি ভারত গ্যাস বা ইন্ডিয়ান গ্যাস বা এইচপি গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটর এমপ্লয়ি এখানে আপনি যাচ্ছেন ক্লিয়ার কারণ আপনার কাছে কাস্টমারের কাছে আপনার পরিচয় একটাই আপনি ইন্ডিয়ান গ্যাস ভারত গ্যাস বা এইচপি গ্যাসের এক্সিকিউটিভ সূর্য এন্টারপ্রাইজকে কাস্টমার চিনবে না আর চিনলেও সেটা ফায়দামন্দ হবে না কারণ সূর্য এন্টারপ্রাইজের কাছে কিন্তু পারমিশন দিয়ে চেকিং করা যায় ক্লিয়ার সূর্য এন্টারপ্রাইজের কি পারমিশন আছে সূর্য এন্টারপ্রাইজ চেকিং করাবে ছোট নাম একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি ভালো করে দেখুন সূর্য এন্টারপ্রাইজ চেকিং করাবে বাই থ্রু দ্য ম্যান পাওয়ার সূর্য এন্টারপ্রাইজ প্রোভাইড দ্য ম্যান পাওয়ার টু দ্য ডিস্ট্রিবিউটর ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম প্রজেক্টটা সূর্য এন্টারপ্রাইজ টেক অফ করেছে কিন্তু আইডি কার্ড সূর্য এন্টারপ্রাইজে শো করতে পারবে না আজকে দেখতে রেলে চাকরি করেন রেলে যে থার্ড পার্টি লোক নাই জানেন তো রেলের যে লোক নাই ক্যাটারিং থেকে শুরু করে রেলের যে লোকগুলো নাই আইআরসিটিসি থেকে শুরু করে আপ টু আদার যে আপনার রেলের মেরামতি বা আদার্স যে ওয়ার্কার্স গুলো কাজ করে আইডি কার্ড কোথা থেকে ইস্টার্ন রেলওয়ে সাউথার্ন ইস্টার্ন রেলওয়ে এম আই রাইট তাই তো থার্ড পার্টি কোম্পানির নাম থাকে কি থাকে সেম তো we just take up the project we take up the tender clear you cannot show our id card very careful here okay তাহলে আমাকে যদি কেউ আইডি কার্ড চান তাহলে আমি কি বেচবো বলুন যারা ডিস্ট্রিবিউটর আইডি কার্ড কি প্রেজেন্ট করবেন আইডি কার্ড দেবে তো কোম্পানি আপনাকে যে ডিস্ট্রিবিউটর থেকে যাবেন সেই ডিস্ট্রিবিউটর লোক থাকবে আনন্দ এসপি থেকে বলা আনন্দ এসপি কে এই যে আনন্দ এসপি আইডি কার্ড भारत वाले भारत भारत आईडी कार्ड ठीक है सर क्यूआर कोड है उसमें आपके पास
स्कैनर है, निकालिए और स्कैन कीजिए। गूगल से करना होगा। पीडीएफ ओपन हो। अच्छा हाँ, पूरा कैंडिडेट का डिटेल्स आ चुका है, ठीक है। इसमें आधार नंबर डिटेल्स हाईलाइटेड है, बट वो आपका जो आईडी रहेंगे उसमें वो हम लोग उसका कुछ नंबर जो है वो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा मार्किंग कर देंगे। हेलो, शौर्य एंटरप्राइज থেকে বলছি, আপনি কে বলছেন? শৌর্য এন্টারপ্রাইজ, আপনি কে বলছেন? আপনাকে কল করা হয়েছিল? হয়েছিল। এখন তো ব্যস্ত আছি, আপনি এক কাজ করুন, এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখুন যে আপনাকে কল করা হয়েছে, আপনি ইউনিট থেকে হয়তো অ্যাপ্লাই করেছিলেন, সেই জন্য আপনাকে কল করা হয়েছে। এটা স্ক্রিনশট নিয়ে একটু আমাদেরকে পাঠিয়ে রাখুন হোয়াটসঅ্যাপে, আমরা আপনার পরে कॉल करा देंगे। कैंडिडेट का जो अप्लाई किए थे उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप है, थोड़ा भेज दीजिए और इनमें मैसेज करके रखिए, ठीक है, तो कॉल कर देंगे। हाँ ठीक है, वहाँ कॉल कर देगा आपने। বলো। ও আমার এই টেবিলের মধ্যে যা কিছু থাকে সব আপনার লাগে কেন? আমার যে ওই যে এটা বানিয়েছিলাম নোট ফোট লেখার জন্য, সেটা কোথায়? ফ্রেশ দিন, ফ্রেশ দিন, সব ভালো লাগে। ক্লিয়ার? আইডি কার্ড থাকবে এরকম, আইডি কার্ডের মধ্যে আপনার পুরো স্ক্যানার লাগা থাকবে, এখানে আপনার পুরো ডিটেইলস চলে আসবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, শুধু ওটাকে হাইলাইট করা থাকবে না, আধার কার্ড বা আদার্স যেগুলো থাকবে সেগুলো হাইলাইট করা থাকবে না। আর এটা আমার তো একদম আমার নয়, এতগুলো আমি নিতেই পারি না, আপনার ওটা মনে হচ্ছে আমার। ক্লিয়ার? এর সাথে কি পাবেন? অথরাইজড লেটার। কি জিনিস অথরাইজড লেটারটা? This is the authorized letter. পড়ুন, authorized letterটা পুরোটা পড়ে যাবেন।
এসে নিয়ে চলে যাবে। তার 9টা না 11টা বিল আছে তো, 11টা কাজ করে এমনি তো 8টা 10টা করে কাজ করে। কটা কাজ করে দেবে? 15টা 20টা মতো কত ছিল আমার সাথে, ওর 25টা 30টা করে কাজ করবে। ও করছে 10টা 12টা, ঠ্যাঙে ব্যথা হওয়ার পরে। কি? ঠ্যাঙে ব্যথা হলে আমি আইসিইউ তে ভর্তি হবো। হ্যাঁ, কোনো বিল দেওয়া হবে না, কোনো গল্প হবে না। আপনার রবিবার কি সোমবার বাবু আমার দেখে লাভ নেই, আমি কোনো বিল এখান থেকে প্রোভাইড করবো না। তোমাকে সুবিধাগুলো এক্সট্রা দেওয়া হচ্ছে, আর তুমি যদি এটাকে অপপ্রচার করো তাহলে আমি কি করবো জানো তো? এরপর থেকে তোমাকে প্রত্যেকদিন অফিসে রিপোর্টিং করাবো, কাজ ছেড়ে দেবে। তুমি কাকে ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? তুমি আসবে না, তুমি রেজিগনেশন দিয়ে দেবে, তোমাকে বেশি সুবিধা পেয়ে গেছো তুমি। কিছু দেবো না আমি। আসো না, কাজ করে বন্ধ করতে হবে তুমি কোথায় যাবে তোমার জন্য বিল নিয়ে? ও তো ভগবান থেকে নাচে যায় নাকি বিকেল বেলায়? তা আমি কি করবো? আচ্ছা জানা তুমি তোমার 9টা কাজ করবে, তুমি 10টা 11টা বিল কাজ করবে। কটা কাজ বিল আছে? 11টা। হ্যাঁ 11টা কাজ করে চলে আসবে, কেন আসা যাবে না? আরামসে আসা যাবে। যাবে না তো দূর থেকে 40 মিনিট হেঁটে মেন রোড বেরোতে হবে। এ তোমার প্রত্যেকদিন লোকেশন কিন্তু আমি ট্র্যাক করব। ট্র্যাক করে আলতো কথা বলবেন না একদম। ট্র্যাক যে করে 50 টাকা 70 টাকা করে টিএ লিখছো, কোন এর জন্য টিএ লিখছো? একদিন আমার সাথে যাবেন আপনি দেখিয়ে দেবো না আমি দেখে নিয়েছি অলরেডি। এখানে ধুলাগড়ের ভাড়া হচ্ছে 1632 টাকা। কি এখানে ধুলাগড়ের ভাড়া কত? 16 টাকা? হ্যাঁ, যদি 16 টাকা এখান থেকে ধুলো করে নিয়ে কত যায়, টাকা ভাড়া বলুন? যদি 16 টাকা এখান থেকে ধুলো কত করে নিয়ে টাকা যায় ভাড়া? 20 টাকা করে নেয়। 20 40 টাকা। আচ্ছা আর ভেতরে ধুলোঘর থেকে আমি এখান থেকে হেঁটে হেঁটে এতে সাগরে যাবো, আমার খেয়ে দিয়ে কাজ নেই। কোথায় যাবে? এখান থেকে হেঁটে হেঁটে সাগরে লাগিয়ে ইয়ার্ডে যাবো আমি। আপনি সব দিন 7টা দিয়ে কাজ করেছেন? আচ্ছা ভাবুদের ভেতরে শীর্ষ বাকি গুলো যে কাজ করেছেন আচ্ছা সেগুলো কি হলো? গঙ্গাধরপুর ঢুকলে কত টাকা ভাড়া? আপনি গড়ে 70 টাকা কেন বসালেন? আচ্ছা গঙ্গাধরপুর ঢুকলে কম বেশি কত না। টাকা ভাড়া? এক সেকেন্ড আপনি একটা কথা বলুন। তো একটা জায়গায় কাজ করছেন না, রিমোট অনেকগুলো জায়গায় কাজ করছেন, তাহলে আপনার টাকাটা কম বেশি হবে কিনা? আচ্ছা যেদিনকে গঙ্গাধরপুর ঢুকলে পরের কথা, সেদিকে 90 টাকা হবে, প্রতিদিন 70 টাকা করে হবে। আপনি দেবেন 90 টাকা, তাহলেই হয়েছে। তাহলে আমাকে আমি যা অ্যাকুরেট হবে সেটা দিচ্ছি না, আমি তো আপনাকে ফালতু দেবো না। আপনি বাড়ি থেকে আসবেন, তার থেকে কোম্পানি দেবে, খেতে কাজ নেই। ওইদিকে আমি হাফ খরচা আমি করি যাওয়া আসা। দিন না বিলটা কোনো বিল দেওয়া হবে না। ভবদের আগে ঝাড়াটা মিশিয়ে দেবো তাহলে। এখানে বকা দাম নেই, আমি আগে বলে দিচ্ছি। কাজ ঝামেলা মেটাবে, কাল সকালে অফিস চলে আসো। হ্যাঁ আমি আবার কাল কাজ সকালে অফিসে। আমার কিছু করার নেই, আমি তোমার বিল চেক না করে আমি একটা বিল হবে না থেকে। তাহলে আমি কালকে 11টা কাজ করে কালকে আসবনি। শুনুন আমার কথাটা, পরশুদিন সকালবেলা এখানে আসবো 5টারে, সকালবেলা তাহলে আপনার থেকে নিয়ে নেবো তোমাদেরকে। এখানে আসবেন, বিল চেক হবে, তারপর বিল আমি কি বলছি শুনুন বিল চেক আমি আপনাকে একটা বিল কথা শুনবে। আমি শুনে নিয়েছি, বুঝে নিয়েছি। কালকে 11টা কাজ করে ও স্যার কালকে 11টা কাজ করে আমি আমার বাড়ি চলে যাবো, ঠিক আছে? বাড়ি চলে গিয়ে পরশুদিনকে সকালবেলা কালকে টিএ দেবো না, কাজ নেই। ও খালি সব দিক থেকে আমাকে ছাড়বে। 11টা কাজ করে টিএ পাবেন না। বিলও দেবেন না, 11টা কাজ করে আপনি টিও অফিসের দেবেন না। সময় আমি টিএ দিচ্ছি, অফিসের সময় আমি টিএ দিচ্ছি। ও কাজে যাবনি, কাজে যাবনি। হ্যাঁ, কাজে যাবেন, কাজ থেকে অফিসে আসবেন, আমি টিএ দেবো। আপনি বাড়ি যাবেন, তাহলে কমপ্লিট টিএ দেবেন। बहुत জ্বালায়। কালকে আমি নেই আর মঙ্গলবার দিনকে আসছি, ঠিক আছে? কি? মঙ্গলবার দিনকে সকালবেলা আসছি, যদি কোনায় দিয়ে দেন দিয়ে সমস্ত দেবেন। ডকুমেন্টস গুলো নিয়ে এসে সাথে করুন। আসবনি এই ধারে আমি। চার্জারের এটা করে চার্জারের এটা করে এদিকে না, এদিকে নিচে চলে যাচ্ছে বিল দেবো না, কিছু দেবো না। ও আগে আনবে তারপর দেবো। আচ্ছা আনবে হেলমেট লাগাচ্ছে এই এখানে তার কোথায় গেল বাবু? এই চার্জার কোথায়? আচ্ছা আপনার ব্যাগে হ্যাঁ 17 টাকা দিয়েছে টাকা দিয়ে দিয়েছে কাজে কবে না? কবে কাজ কালকে কালকে ওকে ডাকুন। কালকে টাকা অ্যাকাউন্টে আপনি হবে না? কালকে টাকা অ্যাকাউন্টে আগে লেট হয়ে গেছে বলে আমি জানি সকালে আসবো, সকালে দিয়ে দিলাম। কতদিন হলো? ফার্স্ট আওয়ারে এসে দিয়েছি, ইউজ করুন। এসেই আগে ম্যাডামকে টাকা দিয়ে দিয়েছি। কতদিন হলো টাকা? আপনার ব্যাংকের সমস্যা, আপনার এই সমস্যা ওই আমি সমস্যা। সকালে আসবো। বাবু আমি একটা সিরিয়াস কথা বলছি, যদি আপনার সুবিধাগুলো এরকম অপব্যবহার করেন, আমাকে কিন্তু চেঞ্জ করতে 2 মিনিট টাইম লাগবে না। দরকার নেই এত ধরাবাড়ি কাজ করেন, বন্ধ করুন। আমার দরকার নেই ধরাবাড়ি কাজ করেন, এখানে করুন। আমি কি অপব্যবহার করেছি আগে? অবশ্যই করেছেন। না করিনি। দুধের টাকা তাহলে এসে ম্যাডামকে আমি টাকাটা কাদের গড়ায় দেবো? দুধের টাকা জমা করে রেখেছিলেন না রাখেননি? হ্যাঁ রেখেছি। কেন রেখেছেন? কার পারমিশন দিয়ে রেখেছেন আপনি? তারপরে থেকে পাঠিয়ে কার পারমিশন দিয়ে রেখেছেন? কার পারমিশন দিয়ে রেখেছেন? সুষমা করে আবার দিয়ে যাবো। কি? আত্মীয়রা সুষমা করে আবার
অফিস আসেন না কেন আপনি? অফিসে তো কোম্পানি অফিস রিপোর্টিং এর জন্য টাকা দেয় আপনাকে, বাড়িতে যাওয়ার জন্য টাকা দেয় না কিন্তু। আপনার সাথে আপনার সাথে আমার যা ডিল হয়েছে, একটা ডিল অনুযায়ী চলতে পারলে চলুন, আর নাহলে আপনি ট্রান্সফার নিয়ে নিন। না, একদম দরকার নেই আমার। তাহলে আপনাকে রোজের টাকা রোজে পাঠাতে হবে, আমি আপনাকে ফোন করবো না। আমার এখানে বলতে হয়নি সকালে, এসি আগে ম্যাডাম মানি দিতে দিয়েছি, ম্যাডাম 17 টাকা। এই 17 টাকা দিয়ে কালকে আমাকে পেমেন্ট করতে হচ্ছে, নিজের পকেট থেকে আমি কোথায় পাবো? হ্যাঁ, ঘরে গেছি লেটে তো কি করব? যেদিনকে লেটে আমি সেদিনকে ম্যাডাম পাইনি। ওকে জান যে ঘুরে গেল, কারণ যা ইচ্ছা করুন, আমি আমার সাথে কথা না বলেন না। আমি যাচ্ছি ঘরে। ফালতু ছেলে একটা। ওকে বিল রিলিজ করবেন না। তাকে শোজ করতে স্যারাসিন ছিল না, পড়াশোনা ভালো লাগে না। বলছে না না আমাদের স্যার কিছু বলে না, স্যারের সাথে কথা বলতে তাহলে ঠিক আছে। আমি কি বললাম বুঝতে পারলেন কি? ওকে কিন্তু বিল রিলিজ করবেন না। বললাম কাল যদি বলেন তো মনে থাকে যেন, আগে বিল চেক করবেন, কারণ ওকে ওকে আমার নিয়ে প্রচুর ডাউট আছে। মনে থাকে যেন, আপনার চাকরি চালাবো। ওকে, অথচ এটা পড়েছেন কি বুঝলেন? हाँ, उसका परमिशन लेटर मतलब तो कंपनी आपको ऑथराइज कर रहा है, ये काम आपको करना होगा। कोई इशू है? कोई इशू नहीं है? कोई दिक्कत है? ये आपको ये लेटर आपको चाहिए। आप जब स्पॉट में जाएंगे, आईडी कार्ड और ये लेटर, और इसके साथ आएंगे सर्कुलर। सर्कुलर मतलब क्या है? सर्कुलर, सर्कुलर क्या है? इस एरिया में जाके काम करना। नहीं, सर्कुलर क्या है? वो तो गवर्नमेंट से आता है ना सर्कुलर। राइट, सर्कुलर मतलब फिर आप जो काम कर रहा है वो काम का ऑर्डर होता है, ऑर्डर। ठीक है, सर्कुलर मतलब ऑर्डर। वो सही में तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद अपना मर्जी हुआ काल भेज देंगे, ऐसा तो बात नहीं है ना। सोचिए हम डिस्ट्रीब्यूटर है, हम मेरा मर्जी हुआ काल चला जाएंगे उसमें, ऐसा अगर होगा तो कोई भी आ जाएंगे, कोई काम करेंगे कुछ भी, है राइट? ये नहीं हो सकता है, ठीक बोलो। इसलिए एक परमिशन आता है, ये जो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, ये कब स्टार्ट करेंगे कब खत्म करेंगे, उसका परमिशन होता है। कौन रिलीज करता है? खाता বের করেছেন? খাতাটা একদম উপরে যান, খাতা হেডিং দিন ইন্সপেকশন এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং, ইন্সপেকশন এক্সিকিউটিভ ট্রেনিং। টেবিলের উপরে নিয়ে লিখতে পারেন। করেছেন? এটা দেখুন MOPNG, ভিডিওতে দেখুন MOPNG, ওটা বড় রাখবেন। লাস্টটা দেখুন, এখানে দেখুন BPCL, এখানে দেখুন SPCL, এখানে দেখুন IOCL, দেখতে পাচ্ছেন? এটা BPCL, এটা SPCL, এটা IOCL। क्लियर? इसका इसका अगेंस्ट में ये एखाने लिखुन अपनी, इसका डिस्ट्रीब्यूटर, इसका डिस्ट्रीब्यूटर, इसका डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर है, और शहर में है और रूरल एरिया में और एरिया में होता है, am I right? ये डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रोल करने के लिए एक बीपीसीएल तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए और स्टेट में रीजनल ऑफिस होता है और जोनल ऑफिस, रीजनल और जोनल ऑफिस। तो डिस्ट्रीब्यूटर किसका अंडर में रहेंगे? रीजनल और जोनल ऑफिस का अंडर में रहेंगे।
बीपीसीएल व एसपीसीएल का जो सर्कुलर है वो कौन रिलीज करेंगे? ये रीजनल ऑफिस रिलीज करेंगे, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो ऑर्डर आएंगे वो बाय थ्रू द रीजनल ऑफिस आएंगे, राइट। अच्छा, तो भाई बीपीसीएल के पास कहां से आएंगे? पावर कहां से आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल नेशनल गैस। ये ऑर्डर करेंगे इनको इनको इनको, ये आगे फॉरवर्ड करेंगे उनका डिस्ट्रीब्यूटर बाय थ्रू द रीजनल ऑफिस। मतलब ये बीपीसीएल जो है ये उसका जो जितना भी रीजनल ऑफिस है उनको भेज देंगे, भेज के बोलेंगे ये आगे फॉरवर्ड करो, तो वो फॉरवर्ड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। ऑर्डर किसका है? एमओपीएनजी का। ऑर्डर मेरे पास आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएंगे। एमओपीएनजी का जो ओरिजिनल है मतलब उसका जो लेटर हेड में है वो आएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, नहीं आएंगे। डायरेक्ट नहीं आएगा, बाय थ्रू आएंगे, ठीक है, समझे? कोई इशू है इसमें? वो सर्कुलर फ्लो हो जाता है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? बीपीसी बीपीआई बीपीसीएल का फॉर्मेट क्या है? कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आईओसी एसपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? आईओसीएल का अच्छा। बीपीसीएल का प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोल डीजल एंड गैस, पेट्रोल डीजल एंड गैस, भाई को पेट्रोल डीजल एंड गैस मेन प्रोडक्ट। इसके बाद मोबिल वगैरह आ गया, दूसरा बहुत सारा प्रोडक्ट, ठीक है। मेन जो प्रोडक्ट है तीन प्रोडक्ट है, दैट इज पेट्रोल डीजल जो पंप पे सेल होता है, और गैस, हमारा काम है गैस एलपीजी, ठीक है। तो पेट्रोल हो गया, पेट्रोल के बाद डीजल हो गया, वो ऑयल सेक्टर में चला गया। ये है आपका किसमें है? एलपीजी में आ रहा है, राइट। एलपीजी समझे? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसपीसीएल इंस्ट्रूमेंट पेट्रोल। इसका प्रोडक्ट नेम क्या है? और क्या है एलपीजी? एलपीजी का नाम क्या है भाई? प्रोडक्ट नेम क्या है? एलपीजी तो हो गया, एचपी गैस। इसका प्रोडक्ट नेम क्या है? भारत गैस, समझे? इसका क्या है? क्या? हाँ इंडियन, ইন্ডিয়ান। এটা কিন্তু অনেকে ভুল করে, ইন্ডিয়ান অয়েল আসলে হচ্ছে ইন্ডিয়ান অয়েল, আর যখন প্রোডাক্ট হয়ে যখন কিন্তু ইন্ডিয়ান হয়ে যাচ্ছে, ইন্ডিয়ান দিয়ে অনেকে ইন্ডিয়ান বলে দেয়, ঠিক আছে। এটা কাস্টমাররা ভুল বলে বলুক, আপনারা কিন্তু এই ভুলটা করবেন না কখনোই, ক্লিয়ার? কারণ যখন এডুকেটেড কাস্টমারের পাল্লায় পড়বেন তখন কিন্তু তারা এই ছোটখাটো খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো নিয়ে প্রচুরই করবে, রাইট राइट, समझे? अच्छा, तो चलिए, तो वही कंज्यूमर डिटेल्स मुझे मिल लिया, तो मुझे कॉल करना होगा कंज्यूमर को और नहीं कॉल करेंगे ना जाने का पहले कॉल कीजिए कंज्यूमर को, तो देखिए कॉल करके क्या बोलेंगे, मैं कॉल करे কি বলবো? আপনি বাংলা বোঝেন তো? বাংলা ট্রেনিং হলে কোনো ইস্যু নেই है ना, ঠিক আছে। আর বাংলা কিন্তু যদি সমস্যা থাকে বাংলাটা আপডেট করতে হবে, আপনি কোশ্চেনগুলোর आंसर বাংলায় দেবেন, তাহলে কি বাংলা যে আপনার যে সমস্যাগুলো আছে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো, সেটা ইমপ্রুভ করব। করতে পারে পড়াশোনা দরকার নেই, শুধু বলতে পারলেই হবে। কি নাম আপনার? মলিক বাঙালি তো? বাঙালি নাম? আমি টাইটেল দেখে মনে হলো মলিক বাঙালি হয় না, বিহারে হয়, আমি জানতাম না। আচ্ছা लैंग्वेज के लिए मारे
इंफॉर्मेशन दें, क्या बताएंगे आप? रिपोर्ट है हाँ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखना क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। आंसर लिखो। स्पीकर हेलो, फर्स्ट लिखুন हेलो कॉमा, हेलो कॉमा स्पीकर ऑब्लिक भारत देश। इंडियन देश हमारा है नहीं क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, हम काम नहीं करते। these things picturized हाँ picturized ऐसा हाँ ठीक है। यस और भारत देश, स्पीकर से भारत देश। इंडियन का कोई डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक नहीं है, एक दो है बट अभी तो है नहीं वो। ঠিক আছে, স্পিকার সে ভারত দেশ থেকে, হ্যালো স্পিকার থেকে ভারত দেশ থেকে নিজের নাম লিখুন। সেটা দেন লিখতে হবে না। হ্যালো লিখেছেন, হ্যালো লেখার পরে ডিরেক্টলি কনজিউমারকে কল করুন, লিখুন হ্যালো আমার কথা কি, হ্যালো লেখার পরে লিখুন হ্যালো আমার কথা কি। क्या नाम है फर्स्ट कंज्यूमर का तुम्हारा? सौमित्र हाजरा, सौमित्र हाजरा। সৌমিত্র হাজরার সাথে হচ্ছে আমার কথা কি সৌমিত্র হাজরার সাথে হচ্ছে? কাস্টমার কি বলবে উল্টো দিক থেকে, ইয়েস অর নো? ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইয়েস। দেখো ইফ নো, যদি নো হয় তাহলে কি হবে? নো হলে কি হবে? उनका फोन नंबर रिकॉर्ड करेंगे पूछेंगे कि ये नंबर क्या आपका ही है नहीं সৌমিত্র হাজরা আপনি ফোন করলেন, ফোন করে কি লিখলেন ওখানে, ফোন কি লিখলেন? अगर मैं स्पीकिंग टू सुमित्रा अच्छा अगर you बोलो yes या no yes যদি ইয়েস থাকলে তো হয়ে গেল, যদি নো হয় তাহলে কি হবে? যদি নো হয় মানে হচ্ছে তাহলে ওনার ফ্যামিলি মেম্বার হতে পারে, তাই তো, বা ওনার ক্লোজ রিলেটিভ হতে পারে, আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ নাম্বারটা রং হতে পারে, তাই তো। नहीं सर वैसा भी उनको ऐसा अच्छा समझे? কাজটা পুশ হয়ে যাও যে আপনি, আমি কিন্তু যেভাবে বলছি এভাবে লিখুন, তো আপনি হিন্দি ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি আপনাকে, এটা সেম প্রসিডিউর, আপনি ইংলিশে লিখছেন পরে কিন্তু ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। মানে থ্রোয়িং, থ্রোয়িং ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। ঠিক আছে, এই থ্রোয়িং যদি আপনার গন্ডগোল হয় তাহলে কাস্টমার দিকে কিন্তু অন্যরকম হয়ে যাবে। তো আমার কথা কি সৌমিত্র হাজরার সাথে হচ্ছে, কাস্টমার যদি বলে নো তাহলে আমাকে সৌমিত্র হাজরার বাড়ির লোকের সাথে হচ্ছে। প্রথমত আপনারা কাস্টমারের ভয়েস শুনে একটু আপনাকে এই করতে হবে, যখন আপনি দেখুন ওই দিক থেকে লেডিস ভয়েস আসছে তখন আপনাকে অটোমেটিক্যালি বলতে হবে আমার কথা কি হ্যালো আমার কথা কি সৌমিত্র হাজরার বাড়ির লোকের সাথে হচ্ছে, বা আমি সৌমিত্র হাজরার সাথে কথা বলতে পারি। ঠিক আছে, আমি কাস্টমার বলো হ্যাঁ, না যদি বলে তাহলে আমি সেভাবে ভেরিফাই করে নেব। হ্যাঁ, এবার যদি না বলার পরে বলে না এটা সৌমিত্র হাজরার নাম্বারই নয়, তাহলে রং নাম্বার লিখে দেবো ওটা। আপনি যখন জিজ্ঞেস করেন সৌমিত্র হাজরা বলে কেউ থাকেন কি এখানে, অ্যাকচুয়ালি ভারত দেশ থেকে বলছি, রেজিস্টার্ড নাম্বারে কিন্তু এটা ওনার সৌমিত্র হাজরা এগেইনস্ট নাম্বারটা দেওয়া আছে। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এরকম হওয়ার জায়গা নেই ভারত দেশের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কিন্তু এসপি কেসের ক্ষেত্রে হয় একটা পার্সেন্টেজ 10% কিন্তু ওটা রং নাম্বার আসে। যেহেতু ওদের বুকিং নাম্বারটা আমাদের যেমন ইন্ডিয়ান ভারতে যদি আপনি বুকিং করেন নাম্বারটা রেজিস্টার্ড না হলে বুকিং নেয় না, ওদের ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারটা নয়, ওদের ক্ষেত্রে যে কোনো নাম্বার দিয়ে আপনি বুকিং করতে পারেন। ঠিক আছে, তো একটা পার্সেন্টেজ কিন্তু এসপি ক্যাশের ক্ষেত্রে আসবে, সেক্ষেত্রে আমাকে ওটা ভেরিফাই করে দিতে হবে। যদি কেউ বলে না নো ইস্যু দ্যাট, সেক্ষেত্রে বলুন ঠিক আছে সরি স্যার এখানে রেজিস্ট্রেশন কল করা হচ্ছে, কেটে দেবেন। ওকে, বা অ্যাক্টিভ ফোন নাম্বার অফিস থেকে আমাদের থেকে দিয়ে দেবেন, দিয়ে দেবেন। ওকে, হয়ে গেল। এবার যদি ইয়েস আনসার হয় তাহলে কি হবে? যদি ইয়েস আনসার হয় দেখুন ইফ ইয়েস, পরের লাইনে আসুন, মানে এতে এসে লিখুন স্যার আর ম্যাম, আপনার অ্যাড্রেস আছে আইআর বেলিয়াস রোড, বেলিয়াস লেন মনে হয়, আইআর বেলিয়াস লেন ফার্স্ট বাই লেন, আইআর বেলিয়াস ফার্স্ট বাই লেন, আইআর বেলিয়াস ফার্স্ট বাই লেন, 5 নম্বর আইআর বেলিয়াস ফার্স্ট বাই লেন। আপনার অ্যাড্রেস আছে 5 নম্বর আইআর
ভেরিয়াস ফার্স্ট বাই লেন্থ, বর্তমানে কি আপনি এখানে থাকছেন? হুম? বর্তমানে কি আপনি এখানে থাকছেন? তাই তো? কাস্টমার কি বলবে, হ্যাঁ না? যদি হ্যাঁ বলে তাহলে তো হয়ে গেল, সমস্যা নেই। যদি না বলে, ইফ নো, তাহলে কি হবে? আপনার বর্তমান অ্যাড্রেস কি আছে? দেখুন ইফ নো, আচ্ছা ইফ নো লিখুন, বর্তমান আপনার অ্যাড্রেস কি আছে? বর্তমানে আপনার অ্যাড্রেস কি আছে? হ্যালো, বর্তমান অ্যাড্রেসে কি আছে জিজ্ঞেস করলেন, কাস্টমার অ্যাড্রেস বললো। অ্যাড্রেস করার পরে আপনার সেকেন্ড কোশ্চেন হবে, কি কোশ্চেন হবে? যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকে কতটা ডিসটেন্স বলতে পারবেন? কি বলবো, আমি যেখানে আছি স্যার এখান থেকে আপনার বাড়ি, বর্তমান বাড়ির অ্যাড্রেস কতটা ডিসটেন্স? হ্যাঁ হ্যাঁ, কাস্টমার কি আছে, শিফটেড আছে তো, শিফট কাস্টমারকে ভিজিট করবো কি? যদি নিয়ারেস্ট হয় তাহলে তো ভিজিট করবো, लैंडमार्क देने की करबो। वो अगर मेरा अगल बगल में रहते हैं तो विजिट करेंगे, अगर दूर दूर रहते हैं तो विजिट करेंगे हम थोड़ी, नहीं करेंगे ना। क्या पूछना है मुझे, आपका जो नया एड्रेस है इस एड्रेस से कितना डिस्टेंस है? प्रीवियस एड्रेस जो हम, जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस से आपको ये जो एड्रेस है कितना डिस्टेंस है पूछ लेंगे। अगर अगल बगल में हो रहा है तो लैंडमार्क पूछ के जो प्रोसीड्योर है प्रोसीड्योर में जाएंगे, चेकिंग कराएंगे उनको, ठीक है। अगर ज्यादा दूर हो रहा है तो क्या करेंगे, अगर ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है तो क्या करेंगे, उनका चेकिंग नहीं करना है मुझे, उनको बोलेंगे जब ऑफिस आइए आके आपका एड्रेस चेंज अपडेट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। हम अपडेट ऑफिस में रिपोर्ट दे देता है जब आप इस एड्रेस में नहीं रहते, ठीक है, आप ऑफिस आके एड्रेस चेंज कर लीजिए। अब वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे आपको, बट आपको नहीं जाना है, ठीक है। वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे, ऑफर भी करेंगे, सर हम ज्यादा रुपया दे देंगे आपको, आप आ जाइए, कोई बात नहीं, आप रिपोर्ट सही बना दीजिए, बट आपको इसमें फंसना नहीं है, ओके। ओके क्लियर। ईपीएस, अगर ईएस हो रहा है तो क्या होगा, और लिखो ईपीएस, ईपीएस आंसर क्या होगा इसमें? आपको मतलब होगा सर आपका गैस का কালকে সরি আপনার গ্যাসের চেকিং এর জন্য যাওয়া হবে, দেখুন আপনার গ্যাসের চেকিং এর জন্য যাওয়া হবে, আপনার গ্যাসটা চেকিং के लिए जाएंगे, গ্যাসের চেকিং এর জন্য যাওয়া হবে, দেখুন আপনার গ্যাসের চেকিং এর জন্য যাওয়া হবে, আপনার গ্যাসের চেকিং के लिए जाएंगे, আপনার গ্যাস का किताब 270 रुपया एक आईडी प्रूफ रख देना। আপনার গ্যাসের চেকিং এর জন্য যাব, আপনার গ্যাসের বই 236 টাকা একটা আইডি প্রুফ রেখে দেবেন। কি নাম আপনার? লো কি নাম? শুভদীপ। শুভদীপ, হিন্দি ঠিকঠাক বলতে পারেন? कोई इशू है? ট্রান্সলেট করতে পারবেন নিজে? না করতে পারেন আমার থেকে করে দেবেন, ঠিক আছে। আপনার যদি বাংলায় সমস্যা হয়, হিন্দি যদি ট্রান্সলেট না করতে পারেন আমার থেকে করে দেবেন, কিন্তু বাংলায় কিন্তু বলতে হবে, বাংলায় কিছু কনজিউমার আপনার থাকবে না, ম্যাক্সিমাম কনজিউমার হিন্দি বোঝেন, দেয়ার নো ইস্যু দেয়ার। আপনাকে আমি হিন্দি বেল্টই দেওয়ার চেষ্টা করবো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে, সবসময় পাবো এটা নয়, কিন্তু একটা পার্সেন্টেজ কাস্টমার কিন্তু থাকবেন এবং তারা একটা ইগো নিয়ে চলে যে আমি হিন্দি বলবো, ঠিক আছে, তো সেটা কিন্তু আপনাকে ম্যানেজ করে নিতে হবে। স্যার 236 টাকা রেখে যান আর আপনি আপনার গ্যাসের বই, আপনি আপনার গ্যাসের বই 236 টাকা এবং আপনার একটি আইডি প্রুফ, আইডি প্রুফটা কি কাজে লাগবে আমাদের? কনজিউমার ভেরিফিকেশন করার জন্য বা তার অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশন করার জন্য, ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ। হ্যাঁ, আইডি প্রুফের জায়গায় আইডি একটা লিখতে পারেন ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ, ফটো আইডেন্টিটি প্রুফস। রেশন কার্ড কিন্তু আইডেন্টিটি প্রুফে হবে না,
কখনোই নয়। রেশন কার্ড কিন্তু দেবেন না, কখনো দেখবেন না। আধার কার্ড যদি কাস্টমার দিতে না চায় কখনো জোর জবরদস্তি করবেন না। তাদের সাথে কিন্তু ব্যাংক লিংকেড এবং সেক্ষেত্রে টাকা ফ্রডের একটা ব্যাপার থাকে, এইগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। আমরা কখনো ঝামেলা দিতে চাইবো না। প্যান কার্ড আপনি দেখতে পারেন, আপনি ভোটার কার্ড দেখতে পারেন, গভর্নমেন্ট এমপ্লয় যদি কেউ পান তাহলে গভর্নমেন্টের যে কোনো আইডি কার্ড আপনি দেখতে পারেন, গভর্নমেন্ট সার্ভিস যারা করেন, ঠিক আছে, এগুলো চেক করতে পারেন। গভর্নমেন্ট অথরাইজ যে কোনো আইডি কার্ড যাকে বলে, সোজা কথা, যেটা আমি অ্যাড্রেস প্রুফ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। ক্লিয়ার? কি বললাম? গ্যাসের বই 234 টাকা আইডি প্রুফ সঙ্গে রাখবেন। মেরা কাম খতম। ঠিক আছে, পরে আপনাকে কোশ্চেন করবে গ্যাস প্রুফ কেন, কেন বা 236 কেন, দেখুন 236 কেন। এটা রুটিন চেকিং, इट्स अ रूटीन चेकिंग, ये रूटीन चेकिंग है। 5 বছরে একবার হয় और 5 साल में एक बार होता है। आपका गैस का बिल का पीछे, प्लीज चेक योर गैस बिल। हाँ, 5 और 8 number point, check your gas bill 5 और 8 number point, first bracket start for HP gas, और HP gas लिखते হবে, और ना लिखते হবে, first bracket close, HP gas first bracket close, और একটা অল লিখবেন মিডলে, অথবা লিখতে পারেন বাংলায় 3 or 7 number point, 3 or 7 number point for ভারত গ্যাস, ফার্স্ট ব্র্যাকেটে শুধু ভারত গ্যাস লিখতে পারেন। ক্লিয়ার? বুঝতে পারলেন না? বুঝতে পারলেন না? আপনি তো গ্যাসের বিলের 5 নম্বর এবং 8 নম্বর পয়েন্ট পড়ে নেবেন। যখন আপনি এসপি গ্যাসে কল করবেন তাহলে এসপি গ্যাসের ক্ষেত্রে বলে দেবেন। যখন আপনি ভারতের গ্যাসে কল করবেন তখন আপনি কি বলবেন? 3 নম্বর আর 7 নম্বর পয়েন্ট, 3 নম্বর আর 7 নম্বর পয়েন্ট। আমি দেখি আগে 3 নম্বর 7 নম্বর পয়েন্ট আর 5 আর 8 কি রাখা আছে, দেখুন 5 নম্বরটা পড়ুন, এসপি। क्या लिखा हुआ है? It is mandated to get installation check once in 5 years by an authorized mechanic carrying a ID card. It is 236. मतलब सेमी लिखा हुआ है, सेमी है, इधर उधर है थोड़ा, ठीक है। अच्छा, 8 नंबर पॉइंट पढ़िए। मतलब क्या है? We have taken थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, हम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले चुका है। अगर आपका घर से कोई भी खतरा हो रहा है तो आप इन्फॉर्म कीजिए तुरंत हम लोग को। ये लिखा हुआ है ना?
পলিসি করা আছে, তাই না? और कंज्यूमर का पॉलिसी क्या হবে যদি কাস্টমারের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে ইন্স্যুরেন্স কাস্টমার ক্লেম করতে পারবে এই পলিসি অনুযায়ী। তার জন্য আপনার কাছে কিছু কন্ডিশন আছে, সিলিন্ডার খোলা রাখতে হবে, যদি কেউ শুয়ে রাখে সেটা আপনাকে দেখতে হবে, রান্নাঘরে খরচ যখন নেবেন শুয়ে রাখলে তিনি কিন্তু ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করতে পারবেন না। আচ্ছা, যদি নিচে রেখে কেউ ব্যবহার করেন, যেটা আমাদের অ্যাক্সিডেন্টের কেসটা আছে, নিচে রেখে যদি কেউ ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করতে পারবেন না। আচ্ছা, এখানে ওই বলছে যে এই জানলা এরকম করা জায়গা ইউজ না করতে, সেরকম কোনো সমস্যা নেই। কেরোসিন বা আদার্স কোনো কিছু যদি তিনি কিচেনের মধ্যে ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু তিনি ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করতে পারবেন না। আচ্ছা, এখানে কি আছে, সিনথেটিক কাপড় ব্যবহার না করতে বলছে, নব বন্ধ করে রাখতে বলছে, ঠিক আছে? এই সুইচ করে যখন আপনার অ্যাক্সিডেন্ট, ধরুন আপনার গ্যাস লিক করছে তখন এই সুইচ করে হাত দিতে বারণ করছে, ঠিক আছে? যদি কোনো লিকেজ হয় অনলাইন জিওসিক্সে ফোন করতে বলছে, রাবার টিউব ইউজ করতে পারবেন না কনজিউমার। যদি রাবার টিউব ইউজ করেন তাহলে সেখান থেকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, পুরো ক্ষতিপূরণ কনজিউমারকে বহন করতে হবে। বা যদি স্প্রাইট পাইপ ব্যবহার করেন সেম জিনিস, ক্লিয়ার? যদি ভারত গ্যাসের রেগুলেটরের কালার কি হয় বলতে পারবেন? आपका गैस है ना, आपका इंडियन का है? केसरी हाँ? केसरी केसरी रंग है। कैसे क्या है भारत गैस है? আর কাছে তো নেই আমাদের বাড়ি। कि में क्या कौन सा है? इसमें में कलर क्या है? ब्लू। इंडियन का कलर क्या है? रेगुलेटर का हाँ, इंडियन का रेगुलेटर नहीं है, ब्लू नहीं है, लाल है, लाल। लाल है, ठीक है? तो अगर सोचिए ये कंज्यूमर भारत का है तो उनको वो हरे रंग का, कैसे नहीं है, हरे हरे, ठीक है, हरे रंग का रेगुलर यूज मतलब हलुद रंगের रेगुलर यूज করতে হবে, ঠিক আছে? তো হলুদ রঙের রেগুলেটর ইউজ করতে হবে। তাই এইচপি হয় তাহলে এইচপি গ্যাসের রেগুলেটর, মানে এই রেগুলেটর এবং সিলিন্ডার যেটা সেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট প্রপার্টি, কিন্তু কাস্টমারের পার্সোনাল প্রপার্টি নয়। এবং দেখবেন এটা আপনার एसपी पेपर যে আছে और एसपी पेपर में लिखा हुआ है, एसपी पेपर में আপনার সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা রাখা আছে, প্লাস আপনার গ্যাসের যে বই পেয়েছেন, আপনার বুক পেয়েছেন, তো এই বুকে দেখবেন একদম উপরে নাম্বার অফ সিলিন্ডার লেখা আছে, নাম্বার অফ সিলিন্ডার পাশে ডিপোজিট লেখা আছে, ডিপোজিট গুলো একটা অ্যামাউন্ট লেখা আছে দেখবেন সিলিন্ডার এগেইনস্টে। এবং পরে দেখবেন আবার আপনার সেগুলোটাকে রেগুলেটর এগেইনস্টে একটা অ্যামাউন্ট লেখা আছে। এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট প্রপার্টি, কিন্তু পার্সোনাল প্রপার্টি নয়, ঠিক আছে? এটা আপনার যদি মনে করেন পার্সোনাল প্রপার্টি, অনেক কাস্টমার মনেও করেন এটা ভুল ধারণা করবেন, এটা গভর্নমেন্ট প্রপার্টি এবং এখান থেকে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে পুরো দায়িত্ব গভর্নমেন্টের, আপনাদের নয়, কনজিউমারের নয়, ক্লিয়ার? যদি তিনি সঠিক নিয়মে ব্যবহার করেন বা সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলেন, সেগুলো মানছেন কি মানছেন না সেটাই আপনাদেরকে দেখতে হবে, ক্লিয়ার? এনি ডাউট এনিওয়ার, এনি কনফিউশন? এফবি বোঝা গেছে? আচ্ছা, এখানে কিছু নর্মস কন্ডিশন আছে, কিন্তু এই যে স্পেসিফিকেশন দেখুন, এটা ওয়েবসাইট, এটা আপনারা নিজেরাও বের করতে পারবেন। কিভাবে বের করবেন? mylpg.in এ যাবেন, বেস্ট অপশন mylpg.in, গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট, যাওয়ার পরে তিনটা সিলিন্ডার দেখতে পাবেন, গুগলে সার্চ করুন, মোবাইল বের করুন, ক্রোম ব্রাউজারে যান, কোনো জল দেনা, भारत गैस, भारत एचपी इंडियन। तीन सिलेंडर मिल जाए आपको, कोई भी एक सिलेंडर में क्लिक कीजिए, कोई भी एक सिलेंडर में क्लिक कीजिए, बोतल नहीं आता, बोतल ছিল সুন্দর দেখে একটা বোতল দিন, বাজে বোতল দিন। तो सिलेंडर में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या उस कंपनी का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट में आ चुका है, एवर राइट? उसका देखिए वेबसाइट में अबाउट बोल के ऑप्शन होगा, अदर्स अबाउट, अदर होगा और अबाउट होगा, है कोई मिला और नहीं? तो कैंसिल तो करो, নেই যাবে माय पेज है, इंडियन भारत हां मिला और नहीं? নেই স্যার নেই नहीं मिला, से कौन सा ऑप्शन बढ़ गया? तो सिलेंडर जो है ना, सिलेंडर का ऊपर चापिए,
वो वेबसाइट में अदर्स मिलेंगे और आपको अबाउट मिलेंगे, अदर्स और अबाउट कुछ भी मिलेंगे। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अदर्स मिल गया, क्लिक कीजिए अदर्स में। जो भी तक कुछ भी नहीं मिला, मिलेंगे भाई, थोड़ा देखिए। हाँ, आप जो लाइब्रेरी इंश्योरेंस में जाइए, मिला बाटू लाइब्रेरी इंश्योरेंस मिल गया। क्या दिखा रहा है? यही दिखा रहा है। नहीं अच्छा हाँ, आप देवें आप लेकर अपना था। अदर सर्विस लिखा हुआ है, कौन सा दिख रहा है? अदर सर्विस कौन कंपनी देखो तुम्हें? एचपी देखो, अदर सर्विस बोला देखा है, देखो अदर सर्विस। দেখো আদার সার্ভিসের মধ্যে যাও, যার পরে দেখো ওখানে তোমার আছে হচ্ছে পাবলিক লাইব্রেরি ইন্স্যুরেন্স, দেখছো? হ্যাঁ, তো উপরে দেখা আছে ক্লিক ডাউনলোড এলপিজি লাইব্রেরি ইন্স্যুরেন্স 2013-14 সরি 2023-24 এসবিআই জেনারেল ইন্স্যুরেন্স করে রেখেছেন, পিডিএফ ওপেন হবে একটা এসবিআই জেনারেল, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে ইন্স্যুরেন্সে দেখুন টার্মস কন্ডিশন যেটা আপনি বলছিলেন, ঠিক আছে? এটাই দেখুন আমাদের ওখানে আছে, যে আমি এসপি তে যেটা দিয়েছি আপনাকে কাজ লাইক দ্যাট, দেখুন এটার মধ্যে আছে, রাইট? यही दिखा रहा है, उस पेज से ही हम लोग प्रिंट किए हैं। ओके, কাস্টমার তো ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে পারবে, ये জিজ্ঞেস করবে ইন্স্যুরেন্সে মানে কি হতে পারে, কি পাবো। ওই তো কার্ড ধরিয়ে দেবে, এই কার্ডও দেওয়া থাকবে, এটাও দেওয়া থাকবে, হেডেক নেই দাও দাও, হেডেক নেবেন না। কাস্টমার যত চেক করবে তত বেশি কিন্তু টাইম লাগে, মাথায় রাখবেন, টাইম ইজ মানি। এটা চেকিং আপনাকে 5 মিনিটে কমপ্লিট করতে হবে, কাজের পরে বসে থাকবেন। कितना होता है? अब अगर नया है तो आपको 10 होगा, 20 होगा, 20 नहीं होगा। कोई अब नहीं होगा, कौन बताया आपको? पहले मान नहीं होगा भैया, पहले मान तो आपको देखिए नीचे कूदिए, আমি দিয়ে দিয়েছি पहले मान तो नहीं होगा, पहले मान नहीं होगा, वो भी अगर बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, क्योंकि हाँ 5 डेज नहीं, हमारा कैजुअल है ना, सीएल लेके 5 होता है, 25 डेज वर्किंग डेज है, 25 डेज का अंदर आपको पहले मंथ जो आपका होगा, देखिए आप कुछ गलत करेंगे कुछ सही करेंगे, अगर आप डीलिंग ठीक से कर रहा है, कंज्यूमर को आप समझ में आ जा रहा है, कंज्यूमर कौन सा कंज्यूमर को कैसे डील करना है। अगर सोचिए कोई रिक्शा वाला है, उनको अगर आप एजुकेटेड कंज्यूमर की तरह डील करेंगे तो वो आप काम नहीं होगा, ठीक है? अगर आप एजुकेटेड कंज्यूमर को रिक्शा वाला काम करेंगे तो नहीं होगा, तो आप कंज्यूमर को समझना होगा, वो जितना जल्दी आप समझ पाएंगे उतना जल्दी आप काम कर पाएंगे। अगले महीने का ही हमारा एक ज्वाइनिंग है, कल काम किया 20, ठीक है? तो डिपेंड करता है, आप जितना नीचे आपको इम्प्रूव करेंगे उतना जल्दी आपको नहीं, समझाना कुछ भी नहीं है भैया, समझाना तो नहीं है सर, मतलब अपना काम के जितना भी हो वहां तक निकल राइट? वो भी प्रोसेस, फुल प्रोसेस करके एक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेंगे 5 से 6 मिनट टोटल, पूरा वेरीफाई करके। अलाउंस मिल जाता है, डबल अलाउंस मिल जाता है घर बनाने के लिए होता है ना सर, मालूम पड़ता है कि क्यों किसकी ऐसा वैसा, यही तो बात है। नहीं, ये आप कॉल करके जा रहे हैं पहले बात है, ठीक है? इसमें दो ऑप्शन होगा, कराएंगे और नहीं, ठीक है? तो ये पहले वो लोग आपको देखेंगे, अगर सेटिस्फाइड हुआ तो आपको अलाउ करेंगे, अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा जो दिक्कत आएगा वो 36 रुपीस के लेंगे, वो मुझे क्यों देना है, इसलिए मुझे टाइपिंग है, आप दिखाना है, पहले आप
उसका डेमो होगा या 20 प्लस 20 प्लस करने से बेस्ट टाइम ज्यादा टाइम लगेगा। 20 प्लस करने के लिए आपको सिर्फ 3 से 4 घंटा लगेंगे। 3 से 4 घंटा अगर आप ठीक से काम किए, हमारा प्रोसीड्यूर में काम किए, तो आपका 20 प्लस हो जाएगा। बट पहले महीना जो है देखियो ट्रेनिंग पीरियड, उसमें आप कुछ गलती करेंगे, कंज्यूमर का डिलीट परसेंटेज ज्यादा आएंगे, बैकअप से कॉल होगा, उसका कन्वेंस आएंगे, उसका कंफर्मेशन आएंगे, उसका दोबारा आपको जाना होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपको दो जगह विजिट करना होता है, दो फील्ड में। पहले दिन जो काम किया उसमें, नया जो मिल रहा है उसमें, दो जगह जा रहा है, क्योंकि आपको डिलीट हो रहा है, आपको डिलीट आपको उठाना है। इसमें क्या होगा, परसेंटेज कम हो रहा है, समझे? इसका मतलब ये नहीं है आपका 20 नहीं होगा, 20 का ज्यादा ही होगा, ठीक है? बट वो पहले जो है आपको तो सीखना होगा ना, सीखने के लिए टाइम तो देना होगा। वो टाइम का बाउंड कर है। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अगर आप वो कर पाएंगे, कंज्यूमर को जल्दी समझ गया, 2 दिन 4 दिन में समझ गया, तो क्या इशू है, उसके ज्यादा करेंगे आप। आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब नहीं है हर कंज्यूमर अच्छा है, हो नहीं सकता है, ठीक है? और कंज्यूमर वेरी करता है, ठीक है? बट वो आपको वो कंज्यूमर को समझना है। अगर वो सबको समझ पा रहा है तो ये कंज्यूमर कौन सा कैटेगरी में है, समझे? और कैटेगराइज आप कर पाएंगे तो आप परफेक्ट पहुंच आ गया, ठीक? ओके, तो वो आप कैटेगराइज कर लीजिए, वो हमारा आइडेंटिफाई कर लिया आप, तो उन्हीं से वही तरीका से डीलिंग कीजिए। वो डीलिंग कैसे करेंगे और कंज्यूमर वेरी क्या करेंगे, एडुकेटेड कंज्यूमर अगर आपको पूछ रहा है तो उसको क्या आंसर देना है, और एडुकेटेड कस्टमर कैसे आंसर देना है, कौन सा कंज्यूमर को क्या समझना है, आपको क्या बोलना है उनको, वो पूरा डेमो हम कल करेंगे, समझे? ओके, वो वीडियो दोबारा देख लेना और गूगल कीजिए, वेबसाइट घटिए, वीडियो यूट्यूब में देखिए, फ्रॉड वगैरह में भी वीडियो है, पूरा देख लीजिए। इंश्योरेंस का बहुत सारा वीडियो है, बड़ा-बड़ा न्यूज़ चैनल कवर किया, एबीपी न्यूज़, पता है एबीपी न्यूज़, पता है? न्यूज़ 18, बड़ा जो मीडिया सेक्टर है सब लोग कवर किए, इंश्योरेंस लेके और इंस्पेक्शन लेके आप वेरीफाई कीजिए, देखते रहिए, इंप्रूव हो जाएंगे। ट्विटर वगैरह को देखिए, कंज्यूमर कंप्लेंट बोल के, कंज्यूमर फीडबैक बोल के एक वेबसाइट भी है, जिसमें हम कंज्यूमर हैं, कुछ भी लिख सकता है, उसका भी फीडबैक दिए, ऑफिसर वगैरह हम लोग भी फीडबैक दिए, वो भी मिलेंगे आपको। ट्विटर में भी है, कोई कंज्यूमर बोले मेरा पास आया था, दूसरे रुपये लेके फ्रॉड करके चला गया, हाँ, उसका भी आंसर है। और उसमें लोग कमेंट सेक्शन में जो है ना जिससे डील करते हैं, जो इससे बिलोंग करते हैं, वो मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन जरूरी है करना। जैसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर को बात भी बोला, हाँ, कमेंट सेक्शन में वो होगा। देखिए जिसको पता नहीं है वो समझ जाएंगे जो गलत हो गया मेरा साथ, जिसको पता है वो नहीं, ठीक है, डिपेंड करता है। वो अगर जो कंज्यूमर का चेकिंग हुआ, वो चेकिंग कौन किया, वो उनका गलती है, क्योंकि वो ठीक से नहीं समझाए कंज्यूमर को, राइट? दैट कॉज कंज्यूमर गलत समझ रहा है, इसलिए वो ट्वीट वगैरह किया। उनका अगर पता था, जो इंस्पेक्टर है वो अगर ठीक था, तो ये इशू नहीं होता। जो हो गया छोड़िए, फ्रॉड वगैरह ये नहीं है जो 100% सब ठीक ही होता है, हम लोग वेबसाइट में करते हैं फ्रॉड नहीं होता है, बट इंडियन नेट जो है वो मैनुअल कर रहा है, तो उसमें हो सकता है फ्रॉड हुआ। कंज्यूमर जो बता रहा है तो सही भी हो सकता है, राइट? वो उसका लिए अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो इसका डेमो होगा और अगले दिन, कल अगर टाइम मिले तो सॉफ्टवेयर में जाएंगे, अगर टाइम नहीं मिला तो अगले दिन सॉफ्टवेयर में जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? सॉफ्टवेयर एप्स, एप्स का वीडियो मिला ना आपको, तो उसका भी हम और एक बार दिखाएंगे आपको, ठीक है? राइट, कल इंटरेक्शन होगा, ओके? तो उसके लिए प्रिपेयर हो गए हम, क्या बताना है आपको, कैसे डील करना है, जो लिखा है वो लिखना है, अगर डीलिंग परफेक्ट है तो काम स्मूथली होगा, डीलिंग परफेक्ट नहीं है तो काम स्मूथली नहीं होगा।
আছে सब्सक्रिप्शन वाउचर पहले जो गेस्ट दिए थे एक पेपर दिए थे आपको बड़ा पेपर हॉस्पिटल में चिकित्सा होते हैं जो बड़ा पेपर देता है वो चिकित्सा बड़ा पेपर आपका भी सब ঠিক আছে চারটে বিল বা পাঁচটা বিল আর ও যে আপনার এসবি পেপার আছে ও জেরক্স করে নিয়ে আসবেন বা ফটোগ্রাফস করে নিয়ে আসবেন ফটোগ্রাফস করে নিয়ে আসবেন बोथ साइड सेम होना चाहिए पापा रखे पापा को बोलिए ठीक है वो उसमें पॉइंट है वो दिखाएंगे उसमें बात कराएंगे क्यों है ये आप क्यों कर रहा है इसका मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ कब स्टार्ट हुआ क्या हिस्ट्री वगैरह है